हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट के बारे में। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट्स को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने जिस इंडियन स्टैंडर्ड कोड में कवर किया है उसका नंबर है 12330 ईयर 1988। तो इस कोड में आपको सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर हम देखें कि हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो है उसके ऊपर सल्फेट अटैक होने के बहुत चांसेस हैं, पर्टिकुलरली कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट के। तो अब क्या होगा इस केस में, कैसे होता है ये कि जो भी सल्फेट प्रेजेंट है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जो भी सेट सीमेंट होती है उसमें भी रिएक्ट करता है। सेट सीमेंट में हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, उससे रिएक्ट करता है और कैल्शियम सल्फेट बनाता है। और सिमिलरली अगर कोई जेल फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसे हाइड्रेट्स ऑफ कैल्शियम एल्यूमिनेट अगर प्रेजेंट है तो उससे रिएक्ट करेगा और फॉर्म करेगा कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट। अब ये जो नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है इसके साथ एक यूनिकनेस होती है कि इसका वॉल्यूम जो ओरिजिनल एल्यूमिनेट है उससे 227% ज़्यादा रहता है। तो अभी इतना सा है और वो 200 सवा 200 टाइम्स उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब ये होगा तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ना जब होगा तो ये रिजल्ट करेगा कि जो भी वहाँ पर प्रेजेंट है सीमेंट, जिस जगह भी प्रेजेंट है कंक्रीट में मोर्टार में, वहाँ पर क्रैक्स बन जाएगा। अब क्रैक्स बन जाएंगे और क्रैक्स बाद में डिसरप्ट हो जाएंगे और वो टूट जाएंगे वहाँ से। तो लेकिन इसमें ये भी एक है कि अगर सल्फेट अगर सॉलिड फॉर्म में है तो वो फिर सीमेंट कंपाउंड पे अटैक नहीं कर पाता। लेकिन अगर वो सॉल्यूशन के फॉर्म में है तो क्या करता है कि वो परमिए अंदर जाता है, घुस जाता है उसके अंदर और हार्डन कंक्रीट के ऊपर जाके वहां पे फिर डीप तक जाके उसमें अटैक करता है। और ये जो है दोनों तरह से अटैक करता है, जैसे हमने अभी पढ़ा जाना, दैट इज कि वो सेट फॉर्म में भी और अगर वहां पर कोई कैल्शियम एल्यूमिनेट हाइड्रेट्स प्रेजेंट होंगे तो उसमें भी वो रिएक्ट करता है। अब इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सल्फेट अटैक। तो अगर ये सल्फेट अटैक हो और साथ में अगर अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग का साइकिल चल जाए तो ये जो प्रोसेस सल्फेट अटैक की है वो और ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाती है। जो भी सूखे हुए फॉर्म में प्रेजेंट होता है सल्फेट, वो फिर गीला हाइड्रेट फॉर्म में हो जाता है और फिर जाके रिएक्ट करता है। तो ये कहाँ पर होता है, जहाँ पर मैरीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, समुद्र के किनारे बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं। वहां पर क्या है, टाइडल वेरिएशंस होते हैं, कभी पानी ऊपर आता है, कभी नीचे आता है, या कभी वेव आती है जो बार बार सीमेंट कंक्रीट से बने हुए स्ट्रक्चर को वेटिंग करती रहती है, गीला करती रहती है। तो अब इसमें रेमेडी क्या होगा, रेमेडी ये होगी कि आप जो सीमेंट यूज कर रहे हैं अगर उसमें ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का कंटेंट लो कर दे तो ये बहुत इफेक्टिव हो जाता है, सल्फर अटैक को फाइट कर सकता है। जहां पर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट मतलब C3A का कंटेंट लो हो जाता है और वहां पर हम टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइड का कंटेंट भी अगर हम लो कर देते हैं तो ऐसी सीमेंट बन जाती है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर क्या होता है कि लिमिट कर देते, यूजुअली हम देखा है कि 5% के नीचे रखते हैं C3A का कंटेंट 5% और 12% के नीचे रखते हैं C3A4 का कंटेंट। तो ये जब इस तरह से हो जाता है तो इसमें सिलिकेट का कंटेंट बढ़ जाता है और दूसरा कंटेंट रिड्यूस हो जाता है। तो क्योंकि हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो रॉ मटेरियल है उसमें हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कंटेंट कम करें या फेराइट ऑक्साइड का हम कंटेंट कम करें। तो क्या होगा अगर ये नहीं कर पाए हम तो उसमें जो C4AF और C3A का कंटेंट जो है बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि ये बढ़े ना, और इसमें जो है कंटेंट जो है अगर हम कंबाइंड फॉर्म में देखें तो ये होना चाहिए कि जो C4AF है और C3A है उसका कंबाइंड जो है 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जितना C4AF है उसका 2 टाइम्स C3A है और वो 25% से एक्सीड ना करे। अगर ऐसी कंडीशन रही तो हमें सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट मिल जाएगा। तो ये यूजुअली क्या होता है कि अगर हम देखें तो बाकी सारी प्रॉपर्टीज जो सल्फेट रेजिस्टेंट कंक्रीट की है और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो एग्जैक्टली सेम होता है, बस इसमें केमिकल कंटेंट जो है वो चेंज हो जाता है। तो अब हम इनको कहाँ यूज करें ताकि हमारे को ये हेल्पफुल हो और क्यों हमने डिफ्रेंशिएट किया है, तो उसके यूजेस से हमको समझ में आएगा कि हम कहाँ पर यूज करेंगे और कहाँ इसका इफेक्ट जो है डिफरेंट रहेगा। तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि जहां मैरीन स्ट्रक्चर्स हैं वहां पर हम इनको यूज कर सकते हैं।
दूसरा, जहाँ पर हमें लगता है कि हमें कंक्रीट को सॉइल के साथ में यूज़ करना है या सॉइल के ऊपर डालना है और ऐसी सॉइल जहाँ पर सल्फेट के प्रेज़ेंट होने के चांसेस हैं, वहाँ पर हमको सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट को यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आप किसी कंक्रीट से पाइप्स बना रहे हैं और उन पाइप्स को आप ऐसे रीजन में डालने वाले हैं जो मार्शी होगा, जहाँ पे सल्फेट के सॉल्ट्स प्रेज़ेंट होंगे उस सॉइल में, तो वहाँ पर वो कंक्रीट को कमज़ोर करेगा। इसलिए आपको वो पाइप्स बनाने के लिए आपको सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, कहीं पर अगर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं, सीवेज ट्रीटमेंट का वर्क्स बना रहे हैं, उसके लिए कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपको कोशिश करना चाहिए कि आप ऐसा कंक्रीट यूज़ करें जिसमें सल्फेट रेजिस्टेंट कंक्रीट है, ताकि कंक्रीट की एज बढ़ सके। तो ये डिफरेंट यूजेस थे सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट के और से कंक्रीट को सल्फेट अटैक से बचाने के। थैंक यू।